सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर की कृपा से हम इनके स्तुति करने और पवित्र वचन सुनने का ऐसा शुभ अवसर मिले हैं, इसके लिए सर्वप्रथम हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हमारे कार्यक्रम की शुभारंभ के लिए स्तुति गीत सुनेंगे। सीपी कौशल मसीह संगति और शैला लेप्चा की ओर से सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे और उसके बाद हम रेवरेंड वानल बेला की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। गुनाहों के लिए मसीह ने खुदा से दुआ है किया। सबके गुनाहों के लिए मसीह ने खुदा से दुआ है किया। जो हम पर अनुग्रह किया है वो तुझमें रहकर मसीह। पिता ने जो हम पर अनुग्रह किया है वो तुझमें रहकर मसीह। परमेश्वर हे जग के यीशु स्तुति करेंगे सदा। हे परमेश्वर हे जग के यीशु स्तुति करेंगे सदा। गुनाह
तुम्हारे लिए। क्रूस पर यीशु ने कहा, मैं प्यासा तुम्हारे लिए। हे जग के मुझको चाहने वालों, हे जग के मुझको चाहने वालों, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्रूस पर यीशु ने कहा, मैं प्यासा तुम्हारे लिए। क्रूस पर यीशु ने कहा, मैं प्यासा तुम्हारे लिए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि
कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इसी समय में परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे और सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 7 पद से लेकर हम पढ़ते हैं 10 पद तक। आए हम परमेश्वर के वचन बाइबल से पढ़ें। तब यीशु ने उससे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने को और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत ताज से पाए। यही परमेश्वर का वचन है। इसी समय का हमारा जो विषय के लिए मैंने चुना है, यीशु मसीह जीवनदाता हैं। उसी के आधार पर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जो हमारा इंसानों का जीवन को हम परखें तो हमारा पास में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारा पास में क्या सबसे बड़ा है, उसको कभी आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन आप सोचना होगा। जो हमारा पास में जो कुछ भी अच्छे चीज़ होगा, लेकिन उसे सबसे बढ़कर जो है बड़ा है और इम्पोर्टेंट है, ये हमारा जीवन है। जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा जीवन जो हमारे पास में रहते हैं। जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर में हर प्रकार के अंगों हैं, हाथों हैं और आँखों हैं, कानों हैं और पाँव हैं और सब कुछ हमारा अंगों जो हम देखते हैं बहुत महान लोग हैं। लेकिन इन सारे अंगों को इसीलिए जो हमारे लिए जो मतलब हुआ है, क्योंकि हमारे पास में जीवन है, उसी जीवन के कारण से हमारा हर एक अंगों का जो है मतलब होता है। यदि हमारा जीवन चले जाते तो हमारा अंगों में से कोई किसी को मूल्य अपने ही है। जो हाथों हैं जीवन के कारण से चलता है और पाँव हैं जीवन के कारण से चलता फिरता है, आँखों हैं वो जीवन के कारण से देखता है और कानों हैं जीवन के कारण से सुनता है। उसी प्रकार हमारा हर एक अंगों को इसीलिए चलता है क्योंकि हमारा पास में जीवन है। आज में लोग उसी को कभी कभी भूल जाते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपना सुंदरता को देख करके लोग गमन करते हैं, अपने ताकत, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि को देख करके ज्ञानी समझ करके अपने आप को गमन करते हैं। लेकिन हमारे जीवन जो है जब चले जाते हैं तो हमारा हर एक अंगों जो है कुछ भी नहीं है, चल जाते हैं, नाश हो जाते हैं। इसीलिए आज में हमको देखना है कि हमारा जीवन कितना बहुमूल्य होता है। उसी प्रकार से हमारा पास में बहुत प्रकार के चीज़ों हम रखते हैं। हमारे पास में अच्छा मकाने होंगे और अच्छा कार होंगे और अच्छे चीज़ों जो हमारा फर्नीचर्स वगैरह जो है हमारा मकान के अंदर में रहते होंगे। उसी प्रकार से बहुतों ने अपना बैंक में बहुत पैसा जमा करके रखा होगा और बहुतों ने और बहुत प्रकार के संपत्ति जो आप रखा होगा। इन सारे चीज़ों को भी आपके लिए इसीलिए मूल्य हुआ है क्योंकि आपके पास में जीवन है। यदि हमारा जीवन नहीं है, मकान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यदि हमारे पास में जीवन नहीं है
तो हमारा संपत्ति कुछ भी नहीं है, सोना चांदी कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन के कारण से सब कुछ जो हमारे पास में है, वस्तुएं जो हम रखते हैं, वैल्यू होता है। इसीलिए हमारे जीवन जो है बहुत बहुमूल्य है। उसमें हम ध्यान देना होगा कि कई लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा पद में बैठा हुआ है, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, ऐसा करके लोगों को तुच्छ आपने जानता होगा। लेकिन इन सारे बड़े बड़े पद और इन सारे बड़े बड़े कार्य जो आपका पद के द्वारा किया होगा, लेकिन ये सब भी आपके जीवन के कारण से हैं। यदि आपका जीवन नहीं है तो इन सारे पद, इन सारे कार्य जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास में परमेश्वर ने रखा है वो है जीवन। तो उसी जीवन को फिर से हम गहरी रूप से देखें तो जीवन आपका नहीं है, जीवन मेरा नहीं है, जीवन इनका नहीं है। जीवन किसका है? वो परमेश्वर का है। बहुतों ने सोचा है अपने माँ बाप को आदर करना है, क्योंकि माँ बाप से हम पैदा हुआ है, इन्होंने हमको पाला है, सब कुछ किया है। इसलिए जिन्होंने माँ बाप को आदर नहीं करते हैं वो श्रापित है। सच बात है, अपने माँ बाप जो हमको जन्म दिया है, हमको पाला पोसा, उसको हम आदर नहीं करते हैं तो श्रापित होना चाहिए था। लेकिन माँ बाप ने हमें जीवन नहीं दिया है। यदि हमारा जीवन माँ बाप का है तो माँ बाप की दृष्टि में कोई नहीं मरता, माँ बाप के आंसू नहीं बहाता, क्योंकि उनके प्रिय बेटा बेटी जो मर चुका है। उसका मतलब है कि हमारे पास में जो जीवन है हमारा नहीं है, ना तो हमारा माँ बाप है। यदि हमारा माँ बाप का अधिकार होता जीवन हमको देना तो हम नहीं मरता माँ बाप की दृष्टि में। उसका मतलब है हमारे जीवन के ऊपर में हमारा माँ बाप का कोई अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से हम बीमार हो जाता है तो अस्पताल में हमको एडमिट किया जाता है। अस्पताल में जा करके डॉक्टर साहब को हम बहुत याद करते हैं, हम सोचते हैं डॉक्टर के द्वारा हमारे बीमार ठीक हो सकता है। सच बात है, बहुत प्रकार के बीमारों जो है डॉक्टर साहब का इलाज के द्वारा ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब हमारे जीवन को नहीं बचा सकते हैं। हमारे जीवन डॉक्टर साहब हमको नहीं दे सकता है। यदि हमारे जीवन के ऊपर में डॉक्टर साहब का अधिकार है तो अस्पताल में सब लोग नहीं मरता, लेकिन रोजाना जो है अस्पताल से बहुत प्रकार के जो लाश जो है ले चला जाता है, चली जाया करता है। उसका मतलब क्या है कि डॉक्टर साहब हमारा जीवन के ऊपर में कुछ भी नहीं कर सकता है, इनका नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर प्रभु का है। और जो हम लोग सोचते हैं अच्छे अच्छे चीज़ों को खाओ पियो तब तुम्हारा जीवन लंबा होगा, तो एक तरफ में तो कोई गलती बात तो नहीं है। हम अच्छा चीज़ों को खाते हैं तो हो सकता है हमारे जीवन को कुछ मदद कर सकता है, लेकिन खाना पीना हमको जीवन नहीं देता है। हमारे जीवन को तो ज़रूर मदद करता है, लेकिन खाना पीना इसलिए होता है हमारे पास में जीवन है। इसलिए जीवन से बड़ा चीज़ हमारे पास में एक चीज़ भी नहीं है। उसी प्रकार से हमारा संपत्ति, हमारा दान दौलत से हमारा प्राण किसी प्रकार से भी वो नहीं बचा सकता है, रूखा नहीं जा सकता है जब अंत हो जाता है। उसका मतलब है कि जीवन जो है परमेश्वर का है, कोई दूसरा किसी का नहीं है। इसलिए आज में हम सबसे पहले देखना है कि हम परमेश्वर को क्यों आदर नहीं करेंगे, परमेश्वर को क्यों आदर नहीं करेंगे, परमेश्वर को क्यों आराधना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को क्यों प्रशंसा नहीं करेंगे, परमेश्वर को क्यों हम जय जयकार करेंगे, जय जयकार नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे पास में सबसे बड़ी चीज़, सब कुछ उसके द्वारा जो चलाया जाता है हमारा जीवन, परमेश्वर ने हमें दी है। अब तक आपने जीवन पाया है, हो सकता है आप 20 साल का हो, 30 साल का हो, 50 साल का हो, कोई भी साल में हो, परमेश्वर ने अब तक आपको जीवन दिया है। उसी जीवन को कोई किसी के द्वारा आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन केवल परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। तो परमेश्वर को आप ज़रूर स्तुति करना होगा, ज़रूर प्रशंसा करना होगा, परमेश्वर को आप आदर करना होगा और परमेश्वर की बात को आप जोना होगा और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना होगा, क्योंकि उससे बढ़कर हमारे पास में कुछ भी नहीं है जिसको प्रभु ने हमें दी है। इसलिए हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, जय जयकार करेंगे, क्योंकि अब तक उसी परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। आज के दिन तक हमने जीवन पाया है,
हमारा सारे चीज़ों, हमारा संपत्ति, हमारा सब कुछ जो है हमारा पास में जब तक जीवन है हमारे लिए बहुत वैल्यू होता है। इसलिए आज मैं सबसे पहले आपको प्रभु को स्तुति करना है, प्रशंसा करना है और उसका आज्ञा को मानने के लिए आप अपने मन को तैयार करना है। लेकिन एक दुख की बात हमको ज़रूर देखना होगा कि हमारा जीवन हमेशा के लिए नहीं है। थोड़ा देर के लिए हमारे जीवन ज़रूर रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन जो है एक दिन चले जाने वाले हैं। आपने मालूम होगा कि संसार में कितने लोग आ चुके हैं और चले जा चुका है। जब उनके प्राण खत्म हो जाता है तो उनकी लाश रखने के लायक नहीं है, इसे जलाओ और दफनाओ। उसी प्रकार से हमारा जो लाश में जो हमारा शरीर जो है वो नाश किया जाता है। उसका मतलब है कि हमारा जीवन एक दिन तो टल जाएगा, हमारा जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। वो आपके सामने ही है पड़ा हुआ है। हमारा जीवन बहुत छोटा जीवन है, बहुत वैल्यू तो है ज़रूर, परमेश्वर ने दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्यारों भाइयों बहनों, आप हमेशा जगत में नहीं जी सकेंगे, हमेशा जगत में नहीं रह सकेंगे। हो सकता है 80-90 साल तक आप जिंदा रहें तो बहुत बड़ी बात है, उसमें भी बहुत कमज़ोरता के साथ अब जीवन को बिताना पड़ेगा। ये बहुत दुख की बात तो है। इन जीवनों को बाइबल कहती हैं कि ऐसा बादल की तरह होता है कि आकाश में छाया करता है, लेकिन थोड़ा देर के बाद चले जाते हैं। कोई किसी को पता नहीं चलता है वो बादल जो हमारे ऊपर छाया हुआ था वो कहाँ चले जाता है। हमारा जीवन उसी प्रकार है। आज में बहुत बड़े बड़े चीज़ों को आपने क्या होगा, आपके द्वारा बहुतों ने आशीष पाया होगा, आपके द्वारा बहुत कार्य जो है क्या होगा, आपने संसार में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को क्या रखा होगा, लेकिन आप बादल की तरह है आपका जीवन। थोड़ा देर बाद में आपको चले जाएंगे, आपको आप भूला जाएगा। कोई किसी ने आपके अच्छे अच्छे कामों को फिर याद नहीं करेंगे। दूसरा नया चीज़ जो आ जाएगा तो आपके जो है कहाँ चले गया है, कब चले गया है, वो लोग भूल जाएंगे। जैसा बादल की तरह है, छाया करता है लेकिन फिर भी चले जाता है, कोई किसी को पता नहीं चलता है वो कहाँ चले गया है। ये हमारे जीवन उसी प्रकार हैं। और दूसरे नंबर में बाइबल ने क्या बोला है कि हमारा जीवन जो है फूल का जो है तरह है। फूल जो हैं सुबह बहुत ही सुंदरता से चमकते हैं, लेकिन शाम के समय में चले जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन देखने में बहुत सुंदर हैं, देखने में बहुत अच्छे हैं, देखने में बहुत ही प्यारा हैं, लेकिन फिर भी एक दिन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, चले जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन है, छोटा जीवन है। उसमें हमको याद करना है कि ये दुनिया जो है हमेशा के लिए हमारा घर नहीं है। ये दुनिया जो है हमारे लिए हमेशा रहने का स्थान नहीं है। इसलिए एक दिन हमारा प्राण जो है चले जाएगा, जिसने जो दिया है उसके पास में चले जाएगा, तब भी हमारा शरीर जो है नष्ट हो जाएंगे। उसी दिन को जो थोड़ा देर बाद में आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में, सारे संसार के ऊपर में आएगा। तो क्यों ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने हमेशा के लिए हमको क्यों जीवन नहीं दी? सवाल आपने पूछा होगा। हमारा बाइबल के अनुसार हम जवाब दे सकता है, ये पाप के कारण से हमारा जीवन छोटा हुआ है। बाइबल के अनुसार हमने देखा है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप से बनाया और बहुत सुंदरता से उन्होंने बना कर रखा और उनके पास में अपने जीवन का सांस फूंक कर जीवित प्राणी बन गया है। परमेश्वर के साथ संगति क्या करते थे और परमेश्वर को भी उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, अभी बताने का के लिए समय नहीं है, इनके जीवन में, मनुष्य के जीवन में पाप आने लगे। उसी पाप के कारण से मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्थान में से निकाल करके छोड़ दिया। उसी के कारण से हमारा जीवन जो है जैसा पेड़ काटा जाता है, थोड़ा देर के लिए अपना जो पत्ते जो हैं हरे हरे रखता है, लेकिन तब देर चले जाते हैं तो अंत में क्या हो जाता है, सारे पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। उसी प्रकार से अब यह हमारा जीवन जो है परमेश्वर से हमारा जीवन अलग हो चुका है। इसलिए थोड़ा देर जो हम जीता है, लेकिन एक दिन सूख जाएगा, चले जाएगा। जैसा पेड़ काटा जाता है, अंत में सूख जाता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन जो है एक दिन सूख जाएगा। इन सारी चीज़ों को क्यों हुआ? बाइबल बताती है
तुम्हारा पाप जो है परमेश्वर और तुम्हारे बीच में आकर तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। उसका मतलब है बाइबल क्या कहती है कि मेरा प्रजाओं ने दो बुराएं क्या है। एक क्या है, बहाते हुए जल के सोते, जो उसी जल के सोते के द्वारा इनको मैं आशीष करता था, वो मनुष्य ने त्याग दिया। एक नंबर में अपने लिए हौद बना लिया। हौद का मतलब है जो पानी रखने के लिए जो टंकी बनाया जाता है, लेकिन जो टंकी जो है टूटा हुआ है उसमें पानी नहीं रह सकते हैं। उसी दो बुराया को मनुष्य ने क्या है। इसीलिए जो परिश्रम हम करते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं, लेकिन हमारा परिश्रम के द्वारा हमारा मन का जो प्यास है, हमारा मन का भूख है, कभी तृप्ति नहीं हो सकता। उसका मतलब है कि हमारा सोते हुए बहाते हुए सोते को जो परमेश्वर से हम जोड़ा रखता था, परमेश्वर के साथ मिला रखता था, लेकिन उसको हमने त्याग दिया है, हम अलग हो गए हैं। इसलिए हमारे जीवन हमेशा नहीं रह सकते हैं। एक दिन हमको ख़त्म होना है, मर जाना है, क्योंकि हमने गलती किया है, हमने पाप किया है, परमेश्वर की आज्ञा को हमने उल्लंघन किया। इसीलिए हैं आपने सोचा हमने पाप नहीं की, आपने इसे सचमुच कह सकता है कि मैंने पाप नहीं की, चोरी नहीं किया, हत्या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन प्यारो भाइयों बहनों, आप सोच लीजिए बाइबल क्या कहते हैं। पाप का मजदूरी जो है मृत्यु है। जो मृत्यु जो होता है यह पाप का एक चिन्ह है। इसीलिए आज में आपने चोरी नहीं किया है, आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आप मर रही हैं, उसका मतलब है आपका रहने का जो जगह है गलत है। इसीलिए आपका मर जाना है। ये पाप के कारण से हमारे जीवन में आता है। लेकिन एक खुशी की बात जो फिर से हम कहना चाहते हैं, यह क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने को और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत तेज से पाए। दूसरा बाइबल में हमने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्योंकि का मतलब क्या है। उसी दशा में जो मनुष्य रह गया है, बहुत दुख के साथ, बहुत बोझ उठा करके और बहुत परेशानी के साथ जीवन बिता रहा है। वो हमेशा जीना चाहते हैं लेकिन नहीं जी सकता है, और बहुत धनी बनना चाहते नहीं बनते हैं। उसी परेशानियों को जो है मनुष्य ने सामना करके और फाइट करते हैं अपने जीवन के लिए, लेकिन नहीं हो पाते हैं। परमेश्वर ने देखा हमें हमारे ऊपर में उन्होंने बहुत तरस खाया, अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ तुमको फिर जीवन देने के लिए, हमेशा का जीवन देने के लिए मैं इसी जगत में आया हूँ। ऐसा यीशु मसीह ने कहा। बाइबल में हम फिर पढ़कर देख सकता है, यह लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। उसका मतलब है कि जो हमारा जो नाशमान शरीर में छोटा सा के लिए जीवन परमेश्वर ने दिया, लेकिन थोड़ा देर के बाद खत्म हो जाने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर के हमारा पास में नया जीवन देना चाहता है, नया जीवन देना चाहता है। उससे नया जीवन जो हमारे पास में दिया जाता है, तो हमारा शरीर यदि नाश हो जाए तो भी हमेशा का जीवन हमारे पास में परमेश्वर रखते हैं। जैसा बीज हम बोते हैं, बीज में जो है जीवन है, तो आप ज़मीन के नीचे बीज को बो जाता है, लेकिन फिर भी उसी बीज से एक नया पौधे उत्पन्न होता है। और बीज जो है बाहर के चीज़ों जो खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर का जो जीवन है पौधे बन करके और बहुत फल लाने के लिए फिर जीता है। उसी प्रकार से जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना जो जीवन देने के लिए जो जगत में आया है, वो स्वीकार करता है, प्रभु मेरे पास आए, मुझे जीवन दीजिए। ऐसा प्रभु के सामने लोग आते हैं तो परमेश्वर इनको जीवन देना चाहता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। उसका आप सुने, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। आपका अंदर में, आपके जीवन में नया जीवन जो आ सकते हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है,
विश्वास करता है उनका अनंत जीवन होता है, वो हमेशा का जीवन कहलाया जाता है। यही परमेश्वर का वचन है। नया जीवन पाने के लिए प्रभु के पास में आप आए और हमेशा का जीवन पाने के लिए यीशु मसीह को आप ग्रहण करें, विश्वास करें। हमेशा का जीवन पाने के लिए कहे, हे प्रभु मेरे पास आओ, तूने जो दिया हुआ जीवन को मेरे पास में फिर दे। ऐसा प्रार्थना करो तो प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर ही आशीष देंगे। इसी वक्त जो है प्रभु आपको जीवन देंगे। यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपना वचन हम सबके लिए आशीष करे। आमीन। सुने गए परमेश्वर के वचन हम सबके आत्मिक प्रगति के लिए सार्थक हो, ये हमारे प्रार्थना है। अगले कार्यक्रम में हम 2 और सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे। सोनी ललनुन सांगी और मिंगतिया तोछोंग हमें सुंदर स्तुति गीत गाना सुनाएंगे। Milaye
अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इसी लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम।
अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरण पहुंच गए हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।